जय मसीह की प्रियो। आज हम सीखेंगे 7 कलीसियाओं के बारे में, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में लिखा गया है। तो आइए हम अध्ययन आरंभ करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3। सरदीस को संदेश। पहला पद, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। प्रियो, सरदीस का अर्थ होता है बच जाने वाला या पुनः निर्माण। प्रभु अपने आप को एक ऐसे जन के रूप में प्रकट करता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। यह पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य है जो कलीसियाओं और उनके दूतों को अपने नियंत्रण में रखती है। सरदीस अर्थहीन आडंबर करने वाली एक कलीसिया थी। इसे एक मसीही कलीसिया के रूप में एक नाम तो मिला था, परंतु अधिकांश बातों में यह एक औपचारिक और नीरस ढर्रे पर ही चल रही थी। इस कलीसिया में आत्मिक जीवन नहीं छलकता था। इस कलीसिया में अलौकिक चमक नहीं थी। पद क्रमांक 2 और 3, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। प्रभु आह्वान कर रहा है कि यह कलीसिया एक नए उत्साह और एक नए लगन के साथ अधूरे रह गए कामों को दृढ़ करे, क्योंकि ये काम भी प्रायः नृत्य के समान दिखाई देने लगी है। लोगों ने परमेश्वर के नाम से अनेक योजनाओं का आरंभ तो किया, परंतु उसे कभी पूरा नहीं कर पाए। मसीह उन्हें चेतावनी देते हुए कहता है कि वे सच्चाई की पवित्र जमा पूंजी को थामे रहे और अपनी निष्क्रियता से मन फिराए। यदि वे जागृत नहीं होंगे तो वह अचानक आ जाएगा और न्याय के समय उनके साथ सख्ती से पेश आएगा। पद क्रमांक 4, पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। सरदीस में भी एक छोटा विश्वास योग्य झुंड था जिसने अपनी मसीही गवाही को गुम होने नहीं दिया था। इन विश्वासियों ने सांसारिकता में अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए थे, और वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मसीह के साथ घूमेंगे। पद क्रमांक 5, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। वे ही जय पाने वाले लोग हैं जिनके धार्मिकता के कार्यों ने उन पर सच्चे विश्वासियों के रूप में छाप लगाई। उनके श्वेत वस्त्र उनके जीवनों में धार्मिकता को दर्शाते हैं। क्योंकि वे प्रकट रूप में मसीह हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक से काटे नहीं जाएंगे। हमारा प्रभु यह प्रतिज्ञा भी देता है कि वह अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने जय पाने वालों के नाम को मान लेगा। 6वां पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक बार फिर से लोगों को इस गंभीर चेतावनी की ओर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि वे बिना नया जन्म पाए गलत अंगीकार न करें। सरदीस की कलीसिया को अक्सर धर्म सुधार काल के बाद के समय के कलीसिया इतिहास के चित्र के रूप में देखा जाता है, जबकि कलीसिया औपचारिक, विधिवादी, सांसारिक और
राजनीतिक बन गई। यूरोप और अमेरिका उपनिवेश की प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं इस धारा में सबसे आगे बह रही थी। फिलदिल्फिया को संदेश। 7वां पद। फिलदिल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। फिलदिल्फिया का अर्थ होता है भाइयों के प्रति प्रेम। इस कलीसिया के सामने प्रभु अपने आप को एक ऐसे जन के रूप में प्रस्तुत करता है जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, उसके पास प्रशासनिक अधिकार और ऐसा नियंत्रण है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। एक ऐसा खुला द्वार जिसे यहूदी सभा और अन्य जातियों के कुपंथ बंद कर पाने में शक्तिहीन थे। परमेश्वर के द्वारा हमें उन सब के सामने मसीह का प्रचार करने के लिए दिया गया सुअवसर है जो सुनने को तैयार है। दाऊद की कुंजी पुराना नियम में मुंह को खोलने और बंद करने में परमेश्वर की परम सर्वसत्ता का एक उल्लेख है। 8वां पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। फिलदिल्फिया की कलीसिया को प्रभु की ओर से सिर्फ सराहना के ही शब्द कहे गए। विश्वासी लोग विश्वास योग्य थे। भले कामों को करने में उनमें उत्साह था और मानवीय निर्बलताओं में उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने जीवन में सच्चाई को लागू करने के द्वारा उसे जीवित रखने में सफल रहे। उन्होंने मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, इसलिए उसने उनके सामने सुअवसर का एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। पद क्रमांक 9। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अपने आप को यहूदी बताने वाले लोग जिन्होंने बुरी तरह से उनका विरोध किया है, इन साधारण विश्वासियों के सामने दीन किए जाएंगे जो अपने आप को परमेश्वर के चुने हुए लोग कहते हैं, जबकि वास्तव में वे शैतान की सभा है। यह मान लेने के लिए बाध्य किए जाएंगे कि तुच्छ समझे जाने वाले मसीह ही वास्तव में चुना हुआ झुंड है। पद क्रमांक 10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। फिलदिल्फिया के मसीहों ने परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा कायम रखा है, इसलिए प्रभु उन्हें परीक्षा के समय बचाएगा जो पृथ्वी पर रहने वालों पर आने वाली है। यह क्लेश काल से बचाए जाने की प्रतिज्ञा है। 11वां पद। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मसीह का आगमन विश्वासियों के सामने एक अंत तक धीरज धरे रहने के एक प्रेरक के रूप में रखा गया है। वे किसी को भी अनुमति ना दे कि वह उन्हें विजेता के मुकुट से वंचित कर दे, जबकि यह इतने पास आ चुका है। 12वां पद। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम
उस पर लिखूँगा। जय पाने वाला परमेश्वर की भीतरी वेदी में एक खंभा बनेगा, जिसका अर्थ चाहे जो भी हो, इसमें सामर्थ्य, आदर और स्थायी सुरक्षा का भाव पाया जाता है। वह सुरक्षा और आनंद के इस स्थान को कभी नहीं छोड़ेगा। जय पाने वाले पर 3 नाम लिखे जाएंगे, परमेश्वर का नाम, नए यरूशलेम का नाम जो परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह का नया नाम। इस तरह से वह इन तीनों का कहलाएगा। 13 पद, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके पास कान हो उसे आत्मा की ओर से कलीसियाओं को दिए जाने वाले संदेश को सुन लेना चाहिए। फिलदिल्फिया की कलीसिया अक्सर 18वीं और 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। सुसमाचार प्रचार चेतना के चित्र के रूप में देखी जाती है। यह वह समय था जिसे कलीसिया और मसीह के आगमन के संबंध में सच्चाई और विश्व भर में सुसमाचार प्रचार के लिए जाना गया। जबकि सुसमाचार प्रचार पर विश्वास करने वाले मसीहियों ने इस अवधि में काफ़ी हद तक सुधार का अनुभव किया, तो भी शैतान ने कलीसिया में विधिवाद, संस्कारवाद और तर्कवाद का खमीर मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा।